सरकार की तरफ से हल्फनामा दिया जाना था। कोर्ट नंबर 9 में सुनवाई थी। मैंने ऋण संख्या आपको सुनवाई बता दिया था। कोर्ट ऑर्डर जारी भी कर दिया। ऑफिशियल कोर्ट ऑर्डर में यहाँ पर देखेंगे 4/8/2023 को आपका एक कोर्ट ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर बालेंद्र प्रसाद राय के द्वारा एक कंटेम्प्ट कोर्ट केस डाला गया था, जिसकी अगर याचिका सिविल जो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन की बात करें तो 3343/2023 थी, जिसकी सुनवाई होकर के फाइनली ऑर्डर भी अपलोड कर दिया गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये बीजेपी सरकार है राज्य और केंद्र में, तो ये इस तरीके से आपको नौकरी देने वाले नहीं है। अगर इस तरीके से नौकरी देने वाले होते तो 22 वर्षों से ये लगातार लड़ते चले आ रहे हैं। अनौपचारिक अनुदेशक, शिक्षा पर्यवेक्षक, जिनको अभी तक न्याय नहीं। जैसा कि आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह में संयंत्र की बात कही थी और 4 सप्ताह बीत चुका है, लेकिन सरकार ने उस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं की। 4 सप्ताह का समय दिया था, आज आपके 4 सप्ताह होने थे, क्योंकि 4 जुलाई को आपका आदेश आया था। आज 4 अगस्त है, 4 अगस्त को सुनवाई हुई। लेकिन केंद्र में और राज्य में बीजेपी सरकार है, ये आसानी से आपको नौकरी देने वाले नहीं है, आसानी से स्वयं करने वाले नहीं है। अगर ये करना ही चाह रहे होते तो आज से 20 साल पहले ही हो जाता। 22 वर्षों से अनौपचारिक अनुदेशक, शिक्षा पर्यवेक्षक केस लड़ रहे हैं। अभी तक 20 याचिकाएं डाली जा चुकी हैं। 10-12 कंटेम्प्ट कोर्ट केस भी हो चुके हैं, जिसमें यहाँ पर अनुदेशक पर्यवेक्षक भी जीत चुके हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट से भी 4 जुलाई को जीत मिली, जिसमें 4 सप्ताह का उनकी योग्यता के अनुसार स्वयं करने की भी बात कही। लेकिन सरकार को आज अपना हल्फनामा दाखिल करना था। एक इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो जिसमें 1 साल पहले अनौपचारिक अनुदेशक, शिक्षा पर्यवेक्षक जीत चुके थे, लेकिन सरकार ने उनके समायोजित प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया। तो ये बीजेपी सरकार है, केंद्र में राज्य में दोनों जगह, तो ये इस तरीके से आपकी संयंत्र होने नहीं देंगे। तो आज की बात करते हैं, आज किस तरीके से सुनवाई हुई। आज 3343/2023 की बालेंद्र प्रसाद राय के केस पर सुनवाई हुई, जो ऑफिशियल आदेश आप और देख पा रहे हैं, जो 4/8/2023 को जारी कर दिया गया, जिसमें यहाँ पर सरकार के वकील के द्वारा कहा गया, अधिवक्ता के द्वारा, कि हम कंटेम्प्ट कोर्ट केस 3 बार पहले भी जीत चुके हैं, तो हम यहाँ पर इस तरीके से समाधान की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर सरकार के वकील के पक्ष को सुनते हुए वहां पर कहा ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या किया, इस कंटेम्प्ट कोर्ट केस को स्थगित कर दिया है, यानी 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। कहा है कि इस पर भी आप अपने पक्ष को मजबूती से रखिए, इसके लिए आपको 3 महीने का समय दिया जाता है। यानी अब ये इसकी सुनवाई वो 3 महीने के बाद होगी, डेट अभी फिक्स नहीं की गई है। यानी कुल मिलाकर के सरकार अपने समायोजन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। आप सभी जानते हैं, सरकार के अकॉर्डिंग जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया तो हाई कोर्ट में अब ये सुनवाई होने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। चाहे जितनी भी रेट याचिका थी उनको तो खारिज ही कर देना चाहिए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन की बात कह दी है। जबकि पिछले 2 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई, मैंने आपको बताया था, उस पर भी 1 सप्ताह में समायोजन की बात कही थी। लेकिन अलग अलग केस डले होने के कारण से अलग अलग डिसीजन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कोर्ट के द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका कोई पालन नहीं किया जा रहा है। तो इसमें 3 महीने का, इस यानी 3343/2023 की कंटेम्प्ट इसमें हल्फनामा दाखिल करना था। 3 महीने का समय सरकार को दे दिया गया है। अगर हम बात करें, एक और नया केस आपका लगा है इसी में लेकर के, उसकी कंटेम्प्ट की सुनवाई आपकी 7 अगस्त को होगी। उसके बाद एक और आपका केस लगा है जिसकी सुनवाई आपकी 31 अगस्त को होगी। यानी आपके अलग अलग कंटेम्प्ट कोर्ट केस लगे हुए हैं, जिसकी सुनवाई आपकी लगातार होनी है। यानी जो 1 सप्ताह में समायोजन की प्रक्रिया को बढ़ाया है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिसपे जीत मिली थी, उसी पे हल्फनामा सरकार दाखिल करेगी। उसकी सुनवाई 31 अगस्त 2023 को होगी। तो उस 31 अगस्त 2023 वाली अपडेट को देखेंगे, उसमें क्या जीत आपको मिलती है, सरकार उसको भी फिर आगे 3-4 महीने के लिए खींच देगी। ये आने वाला समय बताएगा। आपका मन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सही और सटीक अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़ रहिए, सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। जो भी कंटेम्प्ट कोर्ट केस की सुनवाई होगी, जिन याचिकाओं पर सुनवाई होगी, सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। चैनल के साथ बने रहे, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं फिर नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।